अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, या हज़रत इब्न अब्बास से भी रिवायत मिलती है कि अगर उमर मुत्ता से मना ना करता तो कोई मादना इल्ला शकी, कोई बदबख्त होता। वो कहते हैं ये रिवायत साबित नहीं है। चल दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो सली रज़ी अल्लाह ताला के वालिद से पेश किया कि कोई बदबख्त ही निकाह कर सकता है और वह साबित नहीं है, अगर मौका होता है उसको साबित कर दे। क्या जी, दोबारा सुने कि ये साबित नहीं है। के वालिद से पेश किया कि कोई बदबख्त ही निकाह कर सकता है और वह साबित नहीं है, अगर मौका होता है उसको साबित कर। कोई बदबख्ती नहीं कहा कर सकता। जिना की बात हो रही है। बेचारे इतने वहाँ पे बोंदल गए ना, टीवी चैनल पे हवास बाख्ता हो गए। अब ये इनके इब्ने हजर ज़मा और जनाब बड़े शेखुल हदीस फलां, इन बेचारे को पता नहीं चल रहा था बात क्या चल रही है, बात क्या कर रहे हैं। तो अब इंसान जिना की तरफ जो जाता है वो कुछ मसाइल की वजह से, कुछ सख्तियों की वजह से अब वो जिना की तरफ जा रहा है। उसे पता है कि हज़रत उमर ने हमें इस काम से मना कर दिया, एक जो जायज़ रास्ता था और जो उसके क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन है, हम उसको फॉलो करते हुए वो अब अमल कर भी नहीं सकते, क्योंकि हज़रत उमर की सुन्नत है। हज़रत उमर की सुन्नत मुत्ता नहीं, हज़रत उमर की सुन्नत दूसरी तरफ जाएगी। अच्छा जी, अब ज़हीर अमनपुरी साहब ने एक मुत्ता के हवाले से वहाँ पे बात की माज भाई कि इनके यहाँ ये जो रिवायत पेश करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, या हज़रत इब्न अब्बास से भी रिवायत मिलती है कि अगर उमर मुत्ता से मना ना करता तो कोई मादना इल्ला शकी, कोई बदबख्त होता। वो कहते हैं ये रिवायत साबित नहीं है। चलते हैं वो क्लिप सुनते हैं, फिर उसके जवाब की तरफ आएंगे। शाजी के दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो सली रज़ी अल्लाह ताला के वालिद से पेश किया कि कोई बदबख्त ही निकाह कर सकता है और वह साबित नहीं है, अगर मौका होता है उसको साबित कर दे। क्या जी, दोबारा सुने कि ये साबित नहीं है। के वालिद से पेश किया कि कोई बदबख्त ही निकाह कर सकता है और वह साबित नहीं है, अगर मौका होता है उसको साबित कर। कोई बदबख्ती नहीं कहा कर सकता। जिना की बात हो रही है। बेचारे इतने वहाँ पे बोंदल गए ना, टीवी चैनल पे हवास बाख्ता हो गए। अब ये इनके इब्ने हजर ज़मा और जनाब बड़े शेखुल हदीस फलां, इन बेचारे को पता नहीं चल रहा था बात क्या चल रही है, बात क्या कर रहे हैं। नहीं, वो इंजीनियर भी लक़ब दे रहे हैं कि फिलहाल जो है मुहद्दिस आज़म पता नहीं। अच्छा, या अल्लाह, इनके मुहद्दिस आज़म की ये हालत है। आप छोटी छोटी मुहद्दिसियों की क्या हालत होगी। क्या हालत है जी, सही बात जी। तो ये कहा कि इन्होंने रिवायत साबित नहीं है। अब देखते हैं कि वाकई ये रिवायत साबित नहीं है और इसका स्टेटस यही है। चलें जी, आपकी खिदमत में रखते हैं। सबसे पहले इमाद भाई ये देखते हैं कि ये रिवायत हमें कहाँ मिलती है, फिर हम उसकी सनदी तहकीम भी आपके सामने पेश करेंगे। शरह मानिउल आसार जनाब इमाम तहावी साहब की। अच्छा, शरह मानिउल आसार जुज़ु सालिस, इसकी तीसरी जिल्द है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इब्न जुरैज अता इब्न अब्बास से है कि वलौलनहा उमर इब्न अल-ख़त्ताब अनहा मादना इल्ला शकी जी, कि अगर उमर इब्न ख़त्ताब मुत्ता से मना ना करता तो कोई बदबख्त होता जो ज़िना करता। तो लिहाजा मैंने उस प्रोग्राम में भी कहा कि जितने भी ज़िना हो रहे हैं उसका क्रेडिट जो है वो आपके खलीफा साहब को जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा रहा है भाई। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद इस रिवायत की हम सनद देखते हैं। ये मुलाज़ा फरमाएं किताब अखबार अल-मदीनत अन-नबविय्या, किसकी है जनाब, इब्ने शब्बा नुमैरी की। अच्छा, इसकी जो तहकीक है अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अहमद दुवेश ने की है। अल-मुजल्लदुस्सालिस है अल-जुज़ुस्सानी, यानी छठे मुजल्लद में इसकी दूसरा जुज़ बनेगा। और इसमें हम देखते हैं कि क्या है जी रिवायत। मुलाज़ा फरमाएं वही रिवायत जो है यहाँ पे मुख्तलिफ एक और सनद के साथ यहाँ पे हमें मिलती है कि इब्न अब्बास ने कहा कि अल्लाह उमर पे रहम करे, अगर वो मुत्ता से मना ना करता तो कोई, यहाँ पे अहद है, कोई ज़िना करता, बदबख्त नहीं है, कोई ज़िना करता। ठीक है, तो गोया यहाँ से वो मतलब वाज़े होता है। और यहाँ पे 3 नंबर पे देखिएगा क्या है, क्या लिखा है, इस्नादहु आगे सफ़र निशुनबेदीन इस्नादहु सही। हाँ, ऊपर सफ़ा दिखाया था ना। जी जी जी, हाँ, ये सनद ऊपर रिवायत हो गई और ये इस्नादहु सही, इसकी सनद क्या है, सही है। अब हम जो हमने यहाँ से मानिउल आसार से सनद पेश की थी उसके रुवात की तरफ आ जाते हैं। ये आप देखें कि जनाब इसका पहला रावी कौन है, रबी है। रबी के बारे में चलते हैं कि आया ये रबी जो रावी है, ये रावी क्या कहते हैं जी उसको, सिका है या नहीं है। ये पहले रावी की तरफ देखते हैं। ये इब्न हजर की तकरीब तहज़ीब है। और रबी बिन सुलेमान ये क्या है, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, रावी नंबर जो है वो 1893। ठीक है, इसको यहाँ पे देखें क्या है जी, सिकातुन। मज़ीद अगर कहें तो मज़ीद जूम कर जी, सिका है। ठीक है जी, ये क्या है, सिका है। ठीक है, उसके बाद दूसरे रावी की तरफ आ जाएँ। हमने दूसरा रावी जो आपकी खिदमत में पेश किया, अगर फिर हम इसको थोड़ा सा कर लें जी, सईद बिन कसीर है दूसरा रावी इसका। हम यहाँ से पहले दिखा दें दूसरा रावी, फिर उसके दूसरा रावी कौन था जी, सईद बिन कसीर बिन उफैर। ठीक है, अब हम यही सईद बिन इसको देख लेते हैं यहाँ से, सईद बिन कसीर बिन उफैर क्या है जी,
ओह, तो फ़कत सिका क्या, इमाम, अल्लामा? ये एक किताब है सैर उलाम नुबला शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की। यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाएं कि क्या है जी, अल इमाम अल हाफ़िज़ अल अल्लामा अल अखबारी असिका, ठीक है। सिका ही सिका है, हाँ, दूसरा रावी भी क्या हो गया माद भाई? इमाम है इनका सिक्का हो गया। जी। तीसरे रावी की तरफ आ जाएं। तीसरा रावी कौन है जिसका? याहया बिन अयूब। अयूब। अच्छा, याहया बिन अयूब जो हैं, इसके बारे में देखते हैं कि इसके क्या हैसियत है। याहया बिन अयूब सदूक रुब्बा माख्ता, ठीक है, सदूक रावी है। सदूक रावी है। अच्छा, उसके बाद इमाम भाई पांचवा रावी देखें। यहाँ पे पांचवा रावी कौन है? जुरैज था शायद। इब्ने जुरैज है और अता है। हाँ भाई, ये तो वाकई तो वाज़ेह है कि फिर भी दिखा देते हैं। इब्ने जुरैज जो है वो सिका फ़की फ़ादिल वकाना युदल्लिस मयूर से, ठीक है। इनके यहाँ खैर इमाम बुखारी मुदल्लिस है, इनके मुदल्लिसिन तो हाँ तो यहाँ है, दो तीन को छोड़ के कहते हैं सारे मुदल्लिस सारे हैं। मुदल्लिस हैं। अच्छा, छठा रावी माद भाई दिखाएं, कौन है जी? अता बिन रबाह। ये देख लें जी, अता बिन अबी रबाह, ये क्या है जी? सिका फ़की फ़ादिल, ये भी कसीरुल इरसाल है, लेकिन सिका फ़की और फ़ादिल है, ठीक है। तो लिहाजा इस रिवायत के जो रुवात हैं वो सारे के सारे क्या हैं? सिका हैं। तो लिहाजा ये इस रिवायत की सनद हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये रिवायत, इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ सनआनी, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, इसके जुज़् साबे यहाँ पर इब्ने जुरैज बयान करता है कि मुझे ख़बर दी किसने, और मैं उसकी जो है वो तस्दीक करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन ने कूफ़ा में ये बात की उमर बिन ख़त्ताब के बारे में कि मैं मुत्ता का हुक्म देता हूँ, ठीक है। यानी मैं तो मुत्ता के यानी जवाज़ का कायल हूँ, तुम क्या करते हो कि उमर बिन ख़त्ताब ने मुत्ता के बारे में जो मना किया, अगर ये वो ना करता तो कोई बदबख्त होता, सुम्मा मा ज़ना इल्ला शकी, कोई बदबख्त जो है वो ज़िना करता। अच्छा, उसके बाद ये देखें इनकी मुख्तलिफ़ कुतुब में अल-कश्फ, तफसीर सालबी के नाम से जो मशहूर है अल-कश्फ अल-बयान, इसमें जब जाती हैं तो इसको हकम से यहाँ पे जो है वो नकल किया है। वहाँ पर जुरैज से था, यहाँ पर हकम से कि अमीरुल मोमिनीन करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि अगर उमर मना ना करता तो मादना इल्ला शकी, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी मुख्तलिफ़ तफासीर में इस्तदलाल किया है। यहाँ पे देखिएगा अल-लुबाब फ़ी उलूमिल किताब। अच्छा, उसमें जब हम इसमें जाते हैं, ये कौन है? इब्ने आदिल दिमिश्की हम्बली, मुतवफ़्फ़ा इनका 880 है। यहाँ पे देखिएगा कि मोहम्मद बिन जरीर तबरी ने अपनी तफसीर में अमीरुल मोमिनीन से नकल किया है कि अगर उमर मना ना करता तो कोई बदबख्ती होता, वो ज़िना करता, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तफसीर तबरी में भी देख लेते हैं। तफसीर तबरी के इब्ने तैमिया ने कहा कि ये वो तफसीर है कि जिसमें बिदअतें नहीं हैं। तफसीर इब्ने अबी हातिम और तफसीर तबरी की इब्ने तैमिया ने नहायत तारीफ़ की है कि ये इन तफासीर की तरफ रुजू किया जा सकता है। तफसीर तबरी महमूद मोहम्मद शाकिर, अहमद मोहम्मद शाकिर की तहकीक और तखरीज के साथ मकतमा इब्ने तैमिया से ये चाप हुई है। यहाँ पे हकम का कौल है कि अमीरुल मोमिनीन ने बयान फरमाया कि अगर उमर मुत्ता से मना ना करता तो कोई बदबख्त होता कि वो ज़िना करता। तो लिहाजा ये हम इब्ने अब्बास से भी साबित है, और उसके अलावा हमने इसकी सनदी तहकीम भी आपके सामने रखी कि ये रिवायत से ये सनद है कि हज़रत उमर ने जो मुत्ता से मना किया उसकी वजह से लोग ज़िना की तरफ गए। चूँकि जंगों पे जब जाते थे तो वहाँ पर मुत्ता की जो आप ये कह लें कि शान नुज़ूल है वो यही है कि काफ़ी टाइम के लिए लोग उनको सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है। वो फिर रिवायात हैं कि हम अपने आप को क्या कर लें, खसी कर लें। बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है। तो रसूलुल्लाह जो हैं वो फिर इस मुत्ता की तरफ लोगों उनको तरगीब देते हैं। तो अब इंसान ज़िना की तरफ जो जाता है वो कुछ मसाइल की वजह से, कुछ सख्तियों की वजह से अब वो ज़िना की तरफ जा रहा है। उसे पता है कि हज़रत उमर ने हमें इस काम से मना कर दिया, एक जो जायज़ रास्ता था और जो उसके क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशन है, हम उसको फॉलो करते हुए वो अब अमल कर भी नहीं सकते, क्योंकि हज़रत उमर की सुन्नत है। हज़रत उमर की सुन्नत मुत्ता नहीं है, हज़रत उमर की सुन्नत दूसरी तरफ जाएगी, ठीक है। तो बस ये काम कर सकते हैं। तो आज देखें मस्जिदों में भी इनके यहाँ काम चल रहा है सारा, ठीक है। मेहराब भी भरे पड़े इनके। अब वो मेहराब का सीन देख लें आप, मौलवी साहब जो हैं, फिर वो मौलवी साहब उसकी इल्लत क्या बयान कर रहे हैं। मौलवी साहब कहते हैं मेहराब मस्जिद का हिस्सा नहीं होता। अच्छा, आपने सुना उसका क्लिप? नहीं, मैंने सुना। वो कहता है कि ये जो मेहराब में मैंने काम किया ना, हाँ, वो कहता है मेहराब मस्जिद का हिस्सा नहीं है। और कह रहे थे ना कि आपने मस्जिद में ये काम किया, मस्जिद की तकद्दुस को पामाल का मस्जिद का हिस्सा नहीं होता मेहराब, ठीक है। हाँ, वो कौन सा, मैंने कहा कि डांस बार का हिस्सा है भाई। तो वो मौलवी साहब इनके पकड़े जाते हैं, इनके इतने मौलवी पकड़े गए और इतने मदारस में केसेस चल रहे हैं। बस आप लिवाद की तरफ चले गए, ज़िना की तरफ चले गए, और ये और तशय्यो को आप मुत्तहम करते हैं कि जिनके यहाँ मुत्ता होता है इनके यहाँ ज़िना होता है। भाई ज़िना तो आपके यहाँ हो रहा है कि जो बग़ैर परमिट के हज़रत उमर ने जिसको जारी रखा, और उसके बाद फिर लिवाद भी आपके यहाँ इला माशाअल्लाह मिलता है। तो लिहाजा ये आपका अपना मकतब है कि जो इन चीज़ों से घिरा हुआ है, लिहाजा
किसी दूसरे के घर पे पत्थर मारने से पहले अपने घर को साफ़ सुथरा कर लें और अपने घर का हिसाब किताब लगाएं कि आपका अपना घर बहुत नरम नाजुक है, शीशे का बना हुआ है, और अगर हम मजबूर हुए पत्थर मारने पे तो आपका एक ही पत्थर से काम तमाम हो जाएगा। हाँ, तो इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो आगे चल के बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।